सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिंक लिस्ट, जहाँ पे हम आज लीड कोड का ये क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसका नाम है कॉपी लिस्ट विद रैंडम पॉइंटर्स। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यार तुमको एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसकी लेंथ है n और उस लिंक लिस्ट में कुछ रैंडम पॉइंटर्स हैं और कुछ नेक्स्ट पॉइंटर्स भी हैं, और मुझे क्या करना है उस लिंक लिस्ट की सिमिलर एक डीप कॉपी बनानी है। मतलब उस लिंक लिस्ट जो वो लिंक लिस्ट इनपुट लिंक लिस्ट जो मुझे गिवन है सेम टू सेम डिट्टो मुझे वैसी ही एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके बनानी है और उसका हेड रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है, ये तुम पढ़ सकते हो। हम मूव करते हैं कि यार एग्जाम्पल जैसे क्या कहता है। तो तुमको जैसे ये नोड गिवन है, अब अभी तक हम क्या लिंक लिस्ट देखते हुए आए हैं कि यार ये मेरी लिंक लिस्ट होती है, ऐसी मेरी लिंक लिस्ट होती है, राइट। ऐसी मेरी लिंक लिस्ट होती है जिसमें क्या है, ये मेरा नोड होता है जिसमें डेटा प्रेजेंट होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर प्रेजेंट होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट वाले नोड को, राइट। बट अच्छा, ये क्या है, ये मेरी सिंगली लिंक लिस्ट है। सेम मैंने डबली लिंक लिस्ट भी देखी थी, ठीक है, उसमें एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट भी देखी थी, उसमें क्या होता है, टेल नोड हेड पे पॉइंट कर रहा होता है ना। तो हमने डबली सर्कुलर देखी है ना, ऐसे ही हमने 4 टाइप्स देखे थे। बट इसमें क्या है, इसमें मुझे एक नए टाइप की चीज दे रखी है। क्या दे रखा है कि यार ये मेरा एक नोड है, तो इसमें 3 एंटिटीज प्रेजेंट है। इसमें 3 एंटिटीज प्रेजेंट है। वो 3 एंटिटीज क्या है? फर्स्ट इज नोड की वैल्यू। नोड की वैल्यू दैट इज 7, 13, 11, 10 एंड 1। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज नोड की वैल्यू। सेकंड इज द नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंट, है ना। दिस इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, दिस इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, दिस इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, लास्ट वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट नोड का, वो पॉइंट कर रहा है नल को, राइट। तो सेकंड एंटिटी मेरी नेक्स्ट है। अब नॉर्मल लिंक लिस्ट में केवल यही 2 चीजें होती हैं जो हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं, बट इसमें एक थर्ड एंटिटी भी प्रेजेंट है जो कि है रैंडम पॉइंटर। रैंडम पॉइंटर, नाउ व्हाट इज दिस रैंडम पॉइंटर? तो एक रैंडम पॉइंटर गिवन है जो कि किसी भी नोड को पॉइंट कर रहा है। जैसे 7 का रैंडम पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, 13 का जो रैंडम पॉइंटर है वो 7 को पॉइंट कर रहा है, 11 का रैंडम पॉइंटर जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, 10 का रैंडम पॉइंटर 11 को पॉइंट कर रहा है, 1 का रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 का रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको गिवन है। सो दिस इज माई इनपुट लिंक लिस्ट। ठीक है, जिसमें जिसमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है, राइट, नेक्स्ट पॉइंटर गिवन है और रैंडम पॉइंटर गिवन है। और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि यार मुझे इस लिंक लिस्ट की एक कॉपी बनानी है, सेम टू सेम ऐसी दिखने वाली एक लिंक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जिसमें सेम ये नोड्स हो, जिनकी सेम वैल्यू हो और सेम टाइप के नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर्स हो जो कि सेम नोड्स को सेम नोड्स पे पॉइंट कर रहे हो। बस मैं नोड्स क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, नोड्स जो है वो न्यू नोड्स क्रिएट करूंगा, न्यू नोड्स क्रिएट करूंगा। न्यू नोड्स क्रिएट करने मुझे आते हैं, मैं क्या बोलूंगा कि यार नए नोड्स में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा नोड स्टार, है ना। यहाँ अपने न्यू नोड का नाम दे दो, तो लेट से मैंने न्यू नोड का नाम न्यू नोड ही दे दिया। ठीक है, न्यू नोड इज इक्वल टू, फिर मैं बोलूंगा न्यू नोड किस वाले डेटा के साथ, या जिस भी नोड को कॉपी कर रहे हो। लेट से मैं ये वाला नोड कॉपी कर रहा हूँ, इस नोड को मैंने क्या बोल दिया, लेट से टेम्प से ये डिनोट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि यार टेम्प की वैल्यू कॉपी कर दो, टेम्प की वैल्यू कॉपी कर दो। तो या इस लाइन से क्या एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन क्या करेगी कि यार एक नोड बना लेगी, एक नोड बना लेगी जिसमें डेटा कौन सा आएगा, टेम्प की वैल्यू वाला। टेम्प क्या है ये, तो इसका डेटा आ जाएगा, दैट मीन्स 10 आ गया। और इसमें 2 एंटिटीज होंगी, क्यों, क्योंकि मैंने क्लास नोड ही ऐसी बना रखी है जिसमें मेरी ये 3 एंटिटीज प्रेजेंट है। तो इसमें एक डेटा आ गया, एक नेक्स्ट पॉइंटर आएगा जो कि स्टार्टिंग में नल पे पॉइंट करेगा, रैंडम पॉइंटर वो भी स्टार्टिंग में नल पे पॉइंट करेगा। तो इस वाली लाइन को लिखने से मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नोड्स तो क्रिएट कर लूंगा, है ना। फर्स्ट स्टेप जो कि है कि यार मैं नोड्स क्रिएट करूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कॉपी रिटर्न करनी है, जो कॉपी रिटर्न करनी है। तो नोड तो क्रिएट कर लूंगा मैं, न्यू नोड तो क्रिएट कर लूंगा। ऐसे करके मैं सारे नोड्स बना सकता हूँ, 7, 13, 11, 10 और 1। बट अब पॉइंट आता है कि यार पॉइंटर्स कैसे अरेंज करूं, पॉइंटर्स कैसे अरेंज करूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की। तो लेट से हम सिंगली लिंक लिस्ट का केस लेते हैं। लेट से मेरे पास ये लिंक लिस्ट होती 1, 2, 3 एंड नल। ठीक है, जिसका हेड क्या है, 1 है।
राइट। और तुम बोलते कि यार इस लिंक लिस्ट की मुझे डिट्टो कॉपी बनानी है, इस लिंक लिस्ट की मुझे कॉपी लिंक लिस्ट बनानी है। तो मैं क्या करता, सिंपल है, तुम क्या बोलते कि यार एक नोड बना लेते हैं जिसका मैंने बोल दिया डमी नोड है। ठीक है, एक डमी नोड बना लेते हैं, एक पॉइंटर मैं रखूंगा, एक पॉइंटर मैं रख दूंगा इधर। ठीक है, जो मेरी ओल्ड वाली लिंक लिस्ट है उसमें एक पॉइंटर रख दूंगा और इस पॉइंटर को आगे आगे मूव कराता रहूंगा। अभी ये 1 पे है, मैं बोलूंगा कि यार जैसे ही ये जिस भी नोड पे आए एक न्यू नोड क्रिएट करना, जैसा कि हम सीख चुके हैं, और इसको डमी वाली लिंक लिस्ट में ऐड कर देना। फिर करंट को आगे बढ़ाना, जिस भी नोड पे आए डमी वाली लिंक लिस्ट में ये वाला नोड बनाना, फिर ऐड करना, फिर करंट को आगे कर देना। ठीक है, 3 वाला नोड क्रिएट करना, डमी वाली में ऐड कर देना। जैसे ये नल पे आ जाए तुम बोल दो कि यार लिंक लिस्ट खत्म, इसको नल पे पॉइंट कर दो, और दिस इज माई कॉपीड लिंक लिस्ट। ठीक है, दिस इज माई कॉपीड लिंक लिस्ट, है ना। रिटर्न में क्या कर दूंगा, डमी का नेक्स्ट, डमी का नेक्स्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, हेड। तो मैं क्या बोल दूंगा कि यार रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो डमी का नेक्स्ट, राइट। तो ये काम तो होता कि यार अगर मेरी सिंगली लिंक लिस्ट ही गिवन होती। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट ही गिवन होती, बट इसमें इसमें क्योंकि नेक्स्ट पॉइंटर भी है प्लस रैंडम पॉइंटर्स भी हैं, तो मैं ये स्टेप अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये स्टेप अच्छे से नहीं कर सकता। लेट से यही वाली लिंक लिस्ट को मैं अपडेट कर दूं और बोलूं कि यार इसका एक रैंडम पॉइंटर भी है जो कि 3 पे पॉइंट कर रहा है, 2 का रैंडम पॉइंटर 1 पे पॉइंट कर रहा है, 3 का रैंडम पॉइंटर 2 पे पॉइंट कर रहा है। अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुमने नेक्स्ट पॉइंटर तो अरेंज कर दिए, तुमने नेक्स्ट पॉइंटर तो अरेंज कर दिए, बट अच्छा तुम बोलो कि यार दोबारा से करंट को अगर इधर रख लें, फिर बोलें कि यार करंट का जो रैंडम पॉइंटर है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा करंट का जो रैंडम पॉइंटर है, मतलब 1 वाले नोड का जो रैंडम पॉइंटर है वो 3 पे पॉइंट कर रहा है। तो तुम इस वाली लिंक लिस्ट में तो तुम्हें पता है कहाँ पॉइंट कर रहा है, बट इस वाली लिंक लिस्ट में जो तुमने न्यू लिंक लिस्ट बनाई है उसमें तुम ये वाले चेंजेस कैसे करोगे, उसमें तुम रैंडम पॉइंटर्स कैसे अरेंज करोगे। तो ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। क्यों, क्योंकि मुझे न्यू वाले लिंक लिस्ट के नोड्स का ट्रैक ही नहीं है, मैं तो ऐड कर चुका, मैं तो अपना पहला काम कर चुका जो कि है ऐड करना, वो मैं कर लिया आराम से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर थे, बट अब तुमने एक और चीज जोड़ दी कि यार रैंडम पॉइंटर्स भी हैं। तो अब मैं ये काम तो नहीं कर सकता यार, ये काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके लिए मुझे हर एक नोड का ट्रैक चाहिए। हाँ, अगर मुझे पता होता कि यार ये नोड को लेट से टेम्प है, ये नोड टेम्प 1 है, ठीक है, ये नोड टेम्प 2 है, तो मैं बोल देता कि यार करंट का जो रैंडम है वो 3 पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं इधर भी बोल दूंगा कि यार करंट का रेप्लिका कौन है, ये, है ना। सेकंड चीज, मुझे हर एक नोड का एक्सेस है, प्लस मुझे ये भी पता होना चाहिए कि यार इस वाले नोड का न्यू वाला में रेप्लिका कौन है, मतलब ओल्ड और न्यू वाले में कुछ कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी मैं जा सकता हूँ। तभी तुम बोलोगे कि यार ओल्ड का जो रैंडम है, ओल्ड का जो रैंडम है ना, अगर ओल्ड और न्यू कनेक्टेड है तो तुम बोल दोगे कि यार जहां पे ओल्ड का रैंडम है वहीं पे ही न्यू का रैंडम कर दो। ठीक है, बट उसके लिए ओल्ड और न्यू में कनेक्शन होना चाहिए, राइट। कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ समझ आ रहा है, अभी समझा देते हैं, अभी और क्लियर कर देते हैं। मैं बोलूंगा कि यार एक चीज हमें समझ में आई कि यार कनेक्शन इज नीडेड, कनेक्शन इज नीडेड। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं एक मैप क्रिएट कर लूं, मैं एक मैं एक मैप क्रिएट कर लूं, राइट। मैप किसका, नोड स्टार कॉमा नोड स्टार। ठीक है, अच्छा इसका नाम मैंने रख दिया एमपी। ठीक है, तो ये नोड क्या शो कर रहा होगा, ये नोड क्या शो कर रहा होगा, ये नोड बता रहा होगा कि यार दिस इज माई ओल्ड वाला नोड एंड दिस इज माई न्यू वाला नोड, राइट। दिस इज माई ओल्ड वाला नोड एंड दिस इज माई न्यू वाला नोड। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या नीडेड था, मुझे कनेक्शन चाहिए था ओल्ड में और न्यू में। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरी लिंक लिस्ट है ना, अब जो मेरी लिंक लिस्ट है, एक बार इस लिंक लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं जो कि इनपुट गिवन है 7 13 11 10 1, 7 13 11 10 1। ठीक है, तो ये बना लेते हैं 7 7 13 11
10 एंड 1, राइट। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंटर्स अरेंज कर देते हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर, राइट। अब इसके रैंडम पॉइंटर्स अरेंज कर लेते हैं। तो 7 पॉइंट कर रहा है किस पे, नल पे। तो 7 पॉइंट कर रहा है नल पे, राइट। 13 किस पे पॉइंट कर रहा है, 7 पे। 13 7 पे और 11 1 पे। तो 13 7 पे और 11 कर रहा है 1 पे। 10 और 1 का देख लेते हैं। 10 पॉइंट कर रहा है 11 पे और 1 पॉइंट कर रहा है 7 पे, ठीक है। तो 10 11 और 1 7, राइट। तो 10 कर रहा है 11 पे और 1 वाला जो रैंडम पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 7 पे, राइट। तो ये तुम्हारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट जो गिवन थी, है ना। सो दिस इज योर इनपुट लिंक लिस्ट और ये उसका हेड। मुझे क्या करना है, अगेन क्वेश्चन क्या है, कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले तो नोट्स बनाओ, सबसे पहले तो न्यू नोट्स बनाओ। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक काम करते हैं, एक 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 पॉइंटर इधर लगा लेते हैं जिसका नाम मैंने बोल दिया ओल्ड नोट, ठीक है, जिसका नाम मैंने बोल दिया ओल्ड नोट। तो तुम क्या बोलोगे कि यार ओल्ड नोट नाम का एक मेरा पॉइंटर है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम हेड पे पॉइंट हो जाओ, तुम हेड पे पॉइंट हो जाओ। और तुम क्या करो, जब तक जब तक ये ओल्ड नोड नल नहीं हो जाता, जब तक ये ओल्ड नोड नल नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या बोलूंगा, तब तक मैं क्या बोलूंगा, तब तक मैं बोलूंगा कि यार तुम न्यू नोड्स बनाते रहो, न्यू नोड्स बनाते रहो। न्यू नोड्स बनाना हम ऑलरेडी जानते हैं। मैंने बोला कि यार न्यू नोड नाम का एक नोड बनाओ, है ना। मुझे कॉपी बनानी है तो डेटा भी सेम होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि यार इसका जो डेटा होना चाहिए ना, वो ओल्ड नोड की वैल्यू या ओल्ड नोड के डेटा के बराबर होना चाहिए। तो इस स्टेप से क्या होगा, अभी मेरा ओल्ड नोड 7 पे है, तो एक कॉपी ये बनाएगा जिसमें 7 डेटा आएगा और ये नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर नल पे पॉइंट करेंगे। अभी मैं इन चीज़ों के लिए वरीड नहीं हूँ, ठीक है। अभी मेरा सिर्फ काम है कि यार मैं न्यू नोड क्रिएट करूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि यार अच्छा, रैंडम पॉइंटर्स की बात आ रही थी, और अगर रैंडम पॉइंटर्स मुझे सही तरह अरेंज करने हैं तो मुझे कनेक्शन चाहिए, मुझे कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन किसमें, कनेक्शन किसमें, ओल्ड नोड और न्यू नोड, ओल्ड नोड और न्यू नोड। तो मैं बोलूँगा कि मैंने मैप क्रिएट किया हुआ है, तो मैं क्या ये बोल दूं कि यार मैप ऑफ ओल्ड नोड, मैप ऑफ ओल्ड नोड इक्वल्स टू कर दो न्यू नोड के, ठीक है। अगेन बहुत ज्यादा विजुअलाइज तो नहीं हो रहा, बट समझ आ रहा है कि यार हम कर क्या रहे हैं। और बोल दो कि यार ओल्ड नोड को आगे बढ़ा दो। आगे कैसे बढ़ेगा, ओल्ड नोड इज इक्वल टू ओल्ड नोड का नेक्स्ट, राइट। अच्छा, इस स्टेप से क्या होगा, इस पूरे लूप से क्या होगा, इस पूरे लूप से क्या होगा देखते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये सेम लिंक लिस्ट बना ली, मैंने ये सेम लिंक लिस्ट बना ली। तो इस लिंक लिस्ट को एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इधर रख लेते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने नोड्स क्रिएट किए हैं, अभी सिर्फ मैंने नोड्स क्रिएट किए हैं और इनके दोनों पॉइंटर्स अभी नल पे पॉइंट कर रहे होंगे बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट, जो कि हमारी नोड क्लास की डेफिनेशन है कि यार नोड ऐसे क्रिएट होता है, ठीक है, नोड ऐसे क्रिएट होता है, राइट। तो अभी सिर्फ तुमने नोड्स बनाए हैं, तुमने पॉइंटर्स अरेंज नहीं किए और तुम्हें इन नोड्स का ट्रैक भी नहीं है, बट तुमने एक मैप क्रिएट किया था, तुमने एक मैप क्रिएट किया था। तुमने बोला था कि यार ये मेरा एक मैप है एमपी और इसमें ओल्ड नोड और न्यू नोड का कनेक्शन है। तो तुम बोलोगे कि यार दीज आर माई ओल्ड नोड्स एंड दीज आर माई न्यू नोड्स और इनमें कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, सो दीज आर माई ओल्ड नोड्स 7 13 11 10 और 1, ठीक है। और न्यू नोड्स कौन कौन से हैं, न्यू नोड्स कौन कौन से, 7 13 11 10 और 1।
ठीक है, और ये दोनों मैप के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मुझे अगर मुझे कोई भी न्यू नोड एक्सेस करना हो, अगर मुझे कोई भी न्यू नोड एक्सेस करना हो, मैं चाहता हूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार मुझे बताओ 10 की कॉपी कहाँ है, 10 की कॉपी कहाँ है, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यार मैप ऑफ 10 पे चले जाओ। मैप ऑफ 10 पे तुम जाओगे तो तुम्हें ये वाला नोड मिल जाएगा, तो तुम्हें ये वाला नोड मिल जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। तो ओल्ड नोड और न्यू नोड के बीच में कनेक्शन मैं बिल्ड कर चुका हूं इस लूप की मदद से, इस लूप की मदद से। नाउ ऑल आई वांट टू डू इज टू अरेंज इट्स नेक्स्ट पॉइंटर्स एंड रैंडम पॉइंटर्स। तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, मैं बोलूंगा सेकंड स्टेप क्या होगा ना, तुम गौर से देखो। तुम सबसे पहले करो कि यार ओल्ड नोड को वापस से तुम हेड पे ले आओ, ओल्ड नोड को वापस से हेड पे ले आओ। तो ओल्ड नोड कहाँ था मेरा, ओल्ड वाली लिंक लिस्ट में। इस लूप के बाद ये नल पे पहुंच चुका होगा, मैंने कहा तुम दोबारा इसको हेड पे ले आओ, तुम दोबारा इसको हेड पे ले आओ। ठीक है, ले आए। अब अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे नोड्स तो सारे कनेक्टेड हैं, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं दोबारा से लूप लगा दूं जब तक ओल्ड नोड नल नहीं हो जाता, जब तक ओल्ड नोड नल नहीं हो जाता। और मुझे ओल्ड नोड, ये जो ओल्ड वाली लिंक लिस्ट के नोड्स हैं, इनकी कॉपी का एक्सेस है, इनकी कॉपी का एक्सेस है थ्रू दी मैप। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार जो मेरे न्यू नोड्स होंगे वो मुझे कैसे मिलेंगे, ये नोड्स, ये नोड्स लॉस्ट नहीं हुए हैं मेरे, इनको मैं निकाल सकता हूँ कैसे, नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा कि यार मैप ऑफ ओल्ड नोड पे चले जाओगे तो तुम्हें जो तुमने न्यू नोड बनाया था उसका एक्सेस मिल जाएगा, राइट, उसका एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। तो तुमने बोला कि यार सबसे पहले मैं, ओल्ड नोड मेरा 7 वाले नोड पे था, बट ये तो मेरा ओल्ड नोड है, मुझे न्यू वाला नोड चाहिए। तो तुम बोलो कि यार मैप ऑफ 7 पे चले जाओ, तो दिस इज माई मैप, मैप ऑफ 7 पे चले जाऊंगा तो मुझे 7 वाला न्यू नोड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इस नोड का एक्सेस हो चुका है और इसको मैंने क्या नाम दिया, न्यू नोड, इसको मैंने नाम दिया है न्यू नोड। अब मुझे इसका एक्सेस है। अब ऑल आई वांट टू डू इज टू अरेंज इट्स नेक्स्ट पॉइंटर एंड रैंडम पॉइंटर्स, राइट। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यार न्यू नोड का नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉपी ही तो बना रहा हूं, तो जहां पे न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट होगा वो कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, जहां पे ओल्ड नोड का नेक्स्ट पॉइंटेड है, जहां पे ओल्ड नोड का नेक्स्ट पॉइंटेड है। तो मैं बोलूंगा जहां पे ओल्ड नोड का नेक्स्ट पॉइंटेड है वहां पे तुम पॉइंट कर दो, वहां पे तुम पॉइंट कर दो। बट तुम बोलोगे कि यार इसमें एक गलती है, इसमें एक गलती है। तुम तो बोल रहे हो कि यार न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब ये वाला, ठीक है, न्यू नोड का नेक्स्ट, इसको पॉइंट करो ओल्ड नोड के नेक्स्ट पे। तो ओल्ड नोड का नेक्स्ट ये वाला 13 थोड़ी है, ओल्ड नोड का नेक्स्ट तो ओल्ड वाली लिंक लिस्ट में ये वाला 13 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू। ठीक है, बस समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि यार, तो इस स्टेटमेंट से तुम बोल रहे हो कि यार इस वाले पॉइंटर को तुम इधर लेके जाओ और यहां अरेंज कर दो। बट दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज रॉन्ग, मुझे तो इसको यहां क्रिएट करना था। तो मुझे 13, जो 13 है ओल्ड नोड पे क्रिएट नहीं करना, मुझे 13 न्यू नोड वाला चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं, मैप पे चले जाओ, मैप ऑफ 13 पे चले जाओ, तो तुम्हें मैप ऑफ 13 न्यू वाला 13 दे देगा, मैप ऑफ 13 न्यू वाला 13 दे देगा। तो मैं बोले ठीक है, अब इसको मैं कर सकता हूँ, अब इसको मैं कर सकता हूँ, अब गलत नहीं है, अब सही लिखा है। तुम बोलोगे ठीक है, ये जो नेक्स्ट है इसको यहाँ पॉइंट कर देंगे, इसको यहाँ पॉइंट कर देंगे। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि यार जो मेरा मैप ऑफ ओल्ड नोड है ना, जो मेरा मैप ऑफ ओल्ड नोड है वो मुझे न्यू नोड दे रहा है, राइट, वो मुझे न्यू नोड दे रहा है। दिस इज ऑल आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ मैप, राइट। क्योंकि ऐसे ही मैंने इनिशियलाइज किया है यार मैप ऑफ ओल्ड नोड में न्यू नोड स्टोर कर लो। तो मुझे अगर 13 पे पॉइंट करना था तो मैं 13 सिर्फ इतना लिखता तो मैं ओल्ड वाले नोड पे जाता, न्यू नोड पे कैसे जाऊंगा, मैप ऑफ ओल्ड नोड, तो मुझे न्यू नोड मिल जाएगा, दिस इज माई न्यू नोड। ठीक है, इस पे मैंने अपना नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर दिया। नाउ ये तो सिर्फ बात हुई नेक्स्ट पॉइंटर की। आई हैव टू पॉइंट रैंडम पॉइंटर ऑल्सो, आई हैव टू पॉइंट रैंडम पॉइंटर ऑल्सो। तो यार तुम बोलोगे सिमिलर है, सिमिलर है। तो न्यू नोड का रैंडम पॉइंटर
न्यू नोड का रैंडम पॉइंटर कहाँ पॉइंट होगा? जहां पे ओल्ड नोड का रैंडम है, बिकॉज आई एम मेकिंग अ कॉपी, तो ओल्ड नोड का रैंडम पॉइंटर। ठीक है, बट यू नो कि यार इससे तो मैं ओल्ड नोड पे जाऊंगा, न्यू नोड पे कैसे आऊंगा? मैप ऑफ मैप ऑफ दिस ओल्ड नोड का रैंडम। तो ओल्ड नोड का रैंडम कहाँ था? तुम बोलोगे कि यार ओल्ड नोड, दिस इज माई ओल्ड नोड, इसका रैंडम जो था वो नल पे पॉइंट कर रहा था। इसका रैंडम देखो तुम, ये नल पे जा रहा है। तुम बोलोगे कि यार इसको भी मैंने स्टोर किया होगा, राइट? तो ये क्या करेगा? ओल्ड नोड के रैंडम पे पॉइंट कर देगा न्यू नोड के थ्रू। ठीक है, ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। इसके बाद मैं बोलूंगा ये सेम काम, ये तो मैंने इस वाले नोड के लिए किया, ये तो मैंने फर्स्ट नोड के लिए किया है, ये सेम काम मुझे हर ओल्ड नोड के लिए करना है। तो ओल्ड नोड को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, ओल्ड नोड को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तुम बोलोगे ओल्ड नोड को आगे बढ़ा दो और बोल दो ओल्ड नोड इज इक्वल टू ओल्ड नोड का नेक्स्ट। राइट, राइट, यहां मेरा काम हो गया खत्म। अब अगले स्टेप में तुम क्या करोगे? ओल्ड नोड मेरा यहाँ आ जाएगा, ओल्ड नोड यहाँ आ जाएगा। तुम बोलोगे ठीक है, ओल्ड नोड मेरा यहाँ है तो मैं न्यू नोड निकाल सकता हूँ। न्यू नोड कैसे निकलेगा? मैप ऑफ ओल्ड नोड, मैप ऑफ 13 क्या देगा? न्यू वाला 13, तो ये मेरा न्यू नोड हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे न्यू नोड का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करूँ? जहाँ पे ओल्ड नोड का नेक्स्ट है, ओल्ड नोड का नेक्स्ट है, बट ओल्ड नोड का नेक्स्ट ये है, ओल्ड नोड का नेक्स्ट ये है। तो मैप ऑफ दिस 11 जाऊंगा, मैप ऑफ दिस ओल्ड नोड का नेक्स्ट जाऊंगा, तो मुझे न्यू वाला 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से अपना नल पॉइंटर हटाऊंगा नेक्स्ट वाला और 11 पे पॉइंट कर दूंगा। सेम गोज विद द रैंडम पॉइंटर। तुम बोलोगे रैंडम पॉइंटर कहाँ जा रहा है? ओल्ड नोड का रैंडम पॉइंटर 7 पे जा रहा है। ठीक है, ओल्ड नोड का रैंडम पॉइंटर 7 पे जा रहा है, तो ये ओल्ड नोड के रैंडम से तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, ओल्ड नोड के रैंडम से मैं यहाँ पहुंचूंगा। बट मैं मैप ऑफ दिस ओल्ड नोड का रैंडम बोल दूं, मतलब मैप ऑफ 7 बोल दूं, तो मैं न्यू वाले 7 पे पहुंच जाऊंगा, न्यू वाले 7 पे। ठीक है, तो मैं अपना रैंडम पॉइंटर भी यहाँ से हटा के मैं इधर पॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, सेम गोज विद ऑल ऑफ दी अदर नोड्स। राइट, लास्ट में मैं क्या बोलूंगा कि यार मुझे हेड रिटर्न करना था। आई हैव टू रिटर्न दी हेड ऑफ द कॉपीड लिंक लिस्ट। तो एट द एंड ये सारी प्रोसेसिंग करने के बाद, ये सारी प्रोसेसिंग करने के बाद तुम्हारे सारे पॉइंटर्स अरेंज हो चुके होंगे, तुम्हारे सारे पॉइंटर्स अरेंज हो चुके होंगे। अब तुम्हें बस रिटर्न करना है, तो तुम क्या बोलोगे? रिटर्न कर दो हेड को, रिटर्न कर दो हेड को, रिटर्न कर दो हेड को, सिंपल। बट फिर से अब दिक्कत कि यार हेड तो मेरा ये है, हेड तो मैंने इनिशियलाइज किया है ओल्ड नोड पे, ओल्ड नोड पे। बट मैं अगर बोलूँ मैप ऑफ हेड, मैप ऑफ हेड, मैप ऑफ हेड माने मैप ऑफ 7, मैप ऑफ 7 क्या देगा? न्यू वाला 7। तो मुझे क्या बोलना चाहिए? रिटर्न हेड की जगह मुझे क्या बोलना चाहिए? रिटर्न मैप ऑफ हेड। राइट, रिटर्न मैप ऑफ हेड। जैसे ही मैं ये बोलूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पॉइंट करेगा? न्यू नोड वाले हेड पे। ठीक है, न्यू नोड वाले इस 7 पे। ठीक है, और यहां से मैं अपनी कॉपीड लिंक लिस्ट जो मैंने इसके थ्रू बनाई है वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। राइट, ठीक है, तो ये मेरी एक अप्रोच हो गई। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सबसे पहले तो तुमने न्यू नोड्स बनाए, सबसे पहले तो तुमने न्यू नोड्स बनाए, उसमें तुमने एक लूप रन किया जो कि पूरे एन नोड्स के लिए हो। ठीक है, तो पहला एक लूप जो कि पूरे एन नोड्स के लिए हो, सेकेंड लूप दोबारा पूरे एन नोड्स के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, क्योंकि दो बार लूप रन कर रहे हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार सबसे पहले तो तुमने एक मैप यूज किया है जो कि सारे नोड्स का ट्रैक रख रहा है, मतलब सारे नोड्स को स्टोर कर रहा है, तो ओ ऑफ एन फॉर मैप प्लस प्लस तुम ये कॉपीड वाली लिंक लिस्ट भी तो बना रहे हो, इसमें भी तो टोटल एन नोड्स तुम क्रिएट कर रहे हो। हाँ, भले ही ये आंसर में मुझे रिटर्न करना है, दिस इज माई आंसर, बट स्पेस तो ले रहा है ना, ये स्पेस तो ले रहा है यार। तुमने ये जो एन नोड्स बनाए हैं, ये जो तुमने एन नोड्स बनाए हैं, ये भी तो न्यू वाले ही बनाए है ना। पुरानी वाली में कुछ चेंजेस थोड़ी किए हैं, पुरानी वाली तो एज इट इज भेजनी थी, है ना, और न्यू वाली पुरानी वाली की कॉपी बनानी थी। तो तुम बोलोगे ठीक है, एन नोट्स मैंने और बनाए हैं, भले ही ये आंसर में रिक्वायर्ड है बट स्पेस ले रहा है, इसलिए मैं इसको काउंट करूंगा। ओके, सो दिस इज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच बाय यूजिंग अ मैप। राइट, बाय यूजिंग अ मैप। अब इसका कोड देख लेते हैं और देखते हैं कि यार पास कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब जल्दी से फर्स्ट अप्रोच का कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था?
अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर रहा था ऑफ टाइप नोड स्टार कॉमा नोड स्टार, राइट। उसका मैंने नाम रख दिया एम। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यार एक तुम्हें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने ओल्ड नोड बोल दिया, इसको हेड पे पॉइंट करा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि यार जब तक ये ओल्ड नोड नल ना हो तब तक इसको रन करो। फर्स्ट लूप क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहे थे, हम न्यू नोड क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने न्यू नोड क्रिएट किया, कॉपी बना रहा हूं तो इसकी सेम वैल्यू होगी लाइक ओल्ड नोड की वैल्यू, राइट। और क्या करूंगा, मैप में स्टोर कर लूंगा। जैसे ये न्यू नोड बन के तैयार हो वैसे ही मैं बोलूंगा कि यार मैप ऑफ ओल्ड नोड में इस न्यू नोड को ऐड कर दो, है ना, ताकि ताकि ये वाला जो मैंने नोड क्रिएट किया है ये लॉस्ट ना हो, राइट। उसके बाद क्या बोलूंगा कि यार यही काम मुझे सब नोड के लिए करना है, तो ओल्ड नोड को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ मेरा मैप बन के रेडी हो चुका है। अब मैं क्या बोलूँगा, सेकेंड स्टेप, व्हाट वाज माई सेकेंड स्टेप, मैं बोलूँगा कि यार ओल्ड नोड को वापस से तुमने हेड पे कर दिया, अब मुझे क्या करना है, अरेंज दी पॉइंटर्स। तो मैं बोलूँगा वापस चलाओ पूरी लेंथ के लिए, और क्या करो, सबसे पहले तो न्यू नोड निकाल के लाओ। न्यू नोड कैसे निकलेगा, तुमने मैप में स्टोर किया हुआ है, तो मैप ऑफ ओल्ड नोड करोगे तो तुम्हें न्यू नोड मिल जाए, राइट। अब तुम्हें पॉइंटर्स अरेंज करने हैं, तो तुम बोलोगे न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा, जहां पे ओल्ड नोड का नेक्स्ट है, बट दिस विल दिस दिस थिंग विल ऐड इन दी ओल्ड नोड वाली लिंक लिस्ट। मैं क्या चाहता हूँ कि यार न्यू वाले नोड्स में ही ऐड करे, तो मैप का यूज करूंगा मैं, राइट। सिमिलरली न्यू नोड का जो रैंडम पॉइंटर है वो क्या होगा, मैप ऑफ ओल्ड नोड का जो रैंडम पॉइंटर है, राइट। ठीक है, ये दो स्टेप हो गए। इसके बाद मैं बोलूंगा कि यार ये सेम काम मुझे सारे नोड्स के लिए करना है, तो ओल्ड नोड को मैं अपडेट कर दूंगा और बोलूंगा कि इसको आगे बढ़ाओ, राइट। एट द एंड रिटर्न क्या कर दूंगा हेड, बट कौन सा हेड, न्यू वाला हेड। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा यार, मैप ऑफ हेड, ठीक है। मैप ऑफ हेड विल गिव मी द न्यू वाली लिंक लिस्ट का हेड, द कॉपीड लिंक लिस्ट का हेड, राइट। ओके, लेट्स रन दिस। Okay, so it is working fine. Let's submit this. Okay, running. So this is my first approach. Now let's move to the second approach. So now let's move to the approach number 2 of this problem, right? तो फर्स्ट अप्रोच में मैं क्या कर रहा था, मैं मैप का यूज ले रहा था जिससे मेरी एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो स्पेस है वो बढ़ जा रहा था, राइट। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, आई होप वो क्लियर होगा। क्योंकि मुझे ओल्ड और न्यू के बीच में रिलेशन चाहिए था। क्योंकि मैं नोड्स तो बना लूंगा अपने एंड पे, बट उस नोड का ट्रैक कैसे रखूंगा, मैंने सारे नोड्स तो बना लिए बट ट्रैक ही नहीं है ना। ट्रैक नहीं है तो मैं पॉइंटर्स अरेंज नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ये काम मैं कर रहा था मैप का यूज लेके, बट अब मुझे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं लेना, मुझे स्पेस रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करूं, तो यार इतनी तो बात क्लियर है कि यार कनेक्शन तो मुझे चाहिए होगा, उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। और ये लिंक लिस्ट इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स, राइट। लिंक लिस्ट इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं पॉइंटर के साथ इधर उधर करके कि यार मुझे मुझे जो मैंने न्यू नोड्स बनाए हैं उसका ट्रैक मुझे हो जाए। पीछे वाली अप्रोच में तो मैं बोल रहा था कि यार मैप ऑफ ओल्ड नोड पे जाओ, ये तुम्हें न्यू नोड दे देगा, बट मुझे मैप यूज नहीं करना, तो मैं अब क्या करूं, तो मैं बोलूंगा कि यार एक काम करते हैं, तुम न्यू नोड्स बनाओ, राइट। तुम न्यू नोड्स बनाओ, बट बट क्या करना, ये जो ओल्ड नोड्स हैं इनके बीच में न्यू नोड्स को इंसर्ट करना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या तुम यहाँ एक न्यू नोड बनाओ, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन वी आर मेकिंग अ कॉपीड लिंक लिस्ट, तो इसकी वैल्यू सेम एज दिस ओल्ड नोड, राइट, तो मैं बोलूंगा ठीक है, वैल्यू सेम रख दो और एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाओ और रैंडम पॉइंटर सेम 13 वाला नोड बनाओ, और सेम गोस फॉर एवरी अदर नोड।
मैं क्या करूंगा, मैं इस 7 वाले नोड को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करूंगा, क्या होगा उससे, उसको देखते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि यार इंसर्ट कैसे करूं, राइट। सबसे पहले सोचते हैं कि यार इंसर्ट कैसे करूं। ओके, सो लेट्स से दिस इज माय करंट, राइट। लेट्स से दिस इज माय करंट एंड दिस इज माय न्यू नोड, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले तो मुझे लूप ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक काम करो, करंट को हेड पे पॉइंट करो, और एक लूप लगाओ जब तक करंट नल नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक नोड के बीच में ये चीज इंसर्ट करनी है, न्यू नोड्स इंसर्ट करने हैं। और मैं क्या बोलूंगा कि यार जो तुम न्यू नोड बना रहे हो उसका नाम तुम न्यू नोड रखना, ठीक है। और उसमें डेटा किसका आएगा, सेम एज दी करंट का डेटा, या करंट की वैल्यू। तो इसमें मैंने 7 रख दिया, ठीक है। करंट इज राइट एट दी हेड इन दी स्टार्टिंग, तो मैंने 7 रख दिया। तो दिस इज माई न्यू नोड, राइट, दिस इज माई न्यू नोड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नोड को 7 और 13 के बीच में इंसर्ट करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा एक काम करो, सबसे पहले तो ये जो 7 का नेक्स्ट है, इसको तुम कहाँ पॉइंट करो, एक काम करते हैं, इसको येलो से दिखाते हैं, बिकॉज वी आर शोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर्स टू फ्रॉम येलो कलर। तो 7 के नेक्स्ट को सबसे पहले 13 पे पॉइंट करते हैं, जिससे 13 का ट्रैक लॉस ना हो अगर मैं इसको हटाऊं तो, अगर मैं ओल्ड इंग्लिश के नेक्स्ट पॉइंटर को हटाऊं तो सबसे पहले तुम क्या बोलोगे कि यार नेक्स्ट पॉइंटर अरेंज करते हैं। तो वो तुम कैसे करोगे, तुम बोलोगे कि यार न्यू नोड के नेक्स्ट को किसके बराबर कर दूं, करंट के नेक्स्ट के, तो ये बोलेगा ठीक है, दिस इज माई न्यू नोड का नेक्स्ट, इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, करंट के नेक्स्ट के, करंट का नेक्स्ट इज 13, इसके बराबर कर दिया, राइट। सेकेंड थिंग, अब मुझे क्योंकि दोनों के बीच में इंसर्ट करना है, तो मैं इसका नेक्स्ट यहां से हटा के न्यू नोड पे पॉइंट करूंगा, तो तुम बोलोगे ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ये करंट का नेक्स्ट है उसको आप किस पे पॉइंट करते हैं, न्यू नोड पे, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है, करंट के नेक्स्ट को यहां से हटाते हैं और कहाँ पॉइंट करते हैं, न्यू नोड पे। तो ये काम मेरा हो गया, अब मुझे सिमिलरली आगे वाले नोड्स भी ऐसे ही अटैच करने हैं, आगे वाले नोड भी ऐसे ही इन बिटवीन अटैच करने हैं। जैसे ये मैं 13 बनाऊंगा, इसको मैं न्यू नोड बोल दूंगा, ठीक है, इन दी सेकेंड आइट्रेशन। और मैं बोलूंगा कि यार इसको 13 और 11 के बीच में मुझे इंसर्ट करना है। तो अब मेरा करंट कहाँ, यहाँ से हटके यहाँ आना चाहिए, तो करंट को मैं कितने स्टेप बढ़ाऊं, एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो ये न्यू नोड वाले पे आ जाएगा, बट 2 स्टेप बढ़ाऊंगा तो ये राइट हियर इन 13। ओके, तो मैं बोलूंगा कि यार करंट को एक स्टेप के बजाय 2 स्टेप बढ़ाना, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ताकि ये वापस से अपनी ही लिस्ट के ओल्ड वाले पे आ जाए, राइट, ठीक है। और ये काम मैं हर एक नोड के लिए करूंगा, तो अब मैंने 13 बनाया होगा, ये मेरा न्यू नोड होगा। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार न्यू नोड के नेक्स्ट हो करंट के नेक्स्ट के बराबर, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस करंट का नेक्स्ट। दूसरा काम करंट के नेक्स्ट को किधर, न्यू नोड पे। थर्ड स्टेप, करंट इज इक्वल टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो करंट यहां आ जाएगा। दोबारा मैंने क्या बोला कि यार एक नोड क्रिएट करो, जिसका नाम रखना न्यू नोड, ठीक है। और इसमें डेटा किसका आएगा, करंट की वैल्यू के बराबर, करंट की वैल्यू मतलब 11 आ गया। सेम स्टेप्स रिपीट। तो तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले मुझे क्या करना है, यार इसका नेक्स्ट पॉइंटर न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, उसके बाद करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, देन करंट मूव्स 2 स्टेप अहेड, राइट। 10 पे आ गया। दोबारा मैंने एक न्यू नोड क्रिएट किया जिसका डेटा 10, इसका नाम क्या, न्यू नोड। मैं बोलूंगा सबसे पहला स्टेप न्यू नोड के नेक्स्ट को
करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करो, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट करो, राइट। और करंट को 2 स्टेप आगे बढ़ा दो, 2 स्टेप आगे बढ़ा दो। अब ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब मैं बोलूंगा दोबारा, दोबारा तुम न्यू नोड बनाओ जिसका डेटा 1 रखना, बिकॉज करंट इज हियर, और इसका नाम रख देना न्यू नोड। और तुम बोलना सबसे पहले, सबसे पहले न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, करंट के नेक्स्ट पे। दिस इज करंट का नेक्स्ट, और जो मेरा ये करंट का नेक्स्ट है इसको कहाँ पॉइंट कराना, न्यू नोड पे, राइट, न्यू नोड पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलोगे कि यार करंट को 2 स्टेप आगे बढ़ाओ, तो करंट यहाँ से हट के करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब करंट आगे आप नल पे। जैसे ही करंट नल होगा तुम इस लूप को बंद कर दोगे। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तुमने न्यू नोड्स को ओल्ड नोड्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। ओके, बट वैभव इससे फायदा क्या हुआ यार, इससे फायदा क्या हुआ, आई एम इंसर्टिंग न्यू नोड्स इन बिटवीन द ओल्ड नोड्स, बट what I have to do, I have to make the copy of this old English, but you are inserting in between। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार जरा गौर से सोचो, गौर से सोचो कि यार पहले हम मैप का यूज ले रहे थे, तुमने बोलते थे कि यार मैप ऑफ ओल्ड नोड से तुम्हें न्यू नोड मिलता है, राइट, मैप ऑफ ओल्ड नोड तुम्हें न्यू नोड दे देता है। तो एक तरह से कनेक्शन था ये, ठीक है, ओल्ड और न्यू के बीच में। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें न्यू नोड चाहिए, अगर तुम्हें न्यू नोड चाहिए तो उसको तुम कैसे पा सकते हो। तुम बोलोगे कि यार अगर मुझे 13 वाला न्यू नोड चाहिए, अगर मुझे 13 वाला न्यू नोड चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि यार 13 वाले ओल्ड पे जाओ, 13 वाले ओल्ड पे जाओ और उसके नेक्स्ट पे चले जाओ, 13 के ओल्ड पे जाओ और उसके नेक्स्ट पे चले जाओ, तो ये मुझे न्यू दे देगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये 13 वाला मुझे न्यू चाहिए, दिस इज माई 13 वाला न्यू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 वाले ओल्ड पे जाओ और इसके नेक्स्ट पे चले जाओ, तो ये मुझे 13 वाला न्यू दे देगा। सही है, सही है। 10 वाला न्यू चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, 10 के ओल्ड पे जाओ और उस ओल्ड के नेक्स्ट पे चले जाओ, तो ये मुझे 10 वाला न्यू दे देगा। सही बात है यार, हाँ ठीक है। तो मैंने कनेक्शन तो इसमें भी बैठा दिया यार, मैंने ओल्ड और न्यू के बीच में कनेक्शन तो इसमें भी कर दिया, राइट। बट मेरा काम सिर्फ इतना थोड़ी था, अब मुझे इसके रैंडम और नेक्स्ट पॉइंटर्स अरेंज करने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, सेकंड स्टेप, लेट्स फर्स्ट अरेंज द रैंडम पॉइंटर्स, लेट्स फर्स्ट अरेंज द रैंडम पॉइंटर्स। व्हाई आई एम अरेंजिंग द रैंडम पॉइंटर्स फर्स्ट, अभी खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रैंडम पॉइंटर्स अरेंज करते हैं। तुम बोलोगे ओके ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार जो 7 का ये जो रैंडम पॉइंटर है ना, 7 का जो ये रैंडम पॉइंटर है, ये कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, जहाँ पे ओल्ड वाले 7 का रैंडम पॉइंटर है। तो बोलोगे ठीक है, सेम काम करते हैं। मैं एक लूप रन करता हूँ, जब तक करंट एग्जिस्ट करता है, राइट, जब तक करंट एग्जिस्ट करता है। करंट को मैंने क्या किया, करंट को मैंने दोबारा हेड पे बैठा दिया, तो उन्होंने बोले ओके ओके, करंट को मैं दोबारा यहाँ रख दूंगा, राइट। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सारे करंट्स को हटा देते हैं। अभी सिर्फ मेरा करंट हेड पे पॉइंट है, राइट। अब तुम बोलोगे कि यार ठीक है, अब मुझे रैंडम पॉइंटर्स अरेंज करने हैं, तो मुझे हर नोड के लिए करने होंगे, तो मैं एक लूप लगा दूंगा। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि यार न्यू नोड निकालो, सबसे पहले तो न्यू नोड निकालो, तो न्यू नोड क्या होगा अभी बताया। क्या किसी भी नोड का न्यू नोड निकालना है तो तुम ओल्ड नोड पे जाओ, दैट इज माई करंट, उसके नेक्स्ट पे चले जाओ, तो ये तुम्हें न्यू नोड दे देगा, राइट। तो अभी करंट मेरा 7 पे है, तो 7 का न्यू नोड क्या होगा, करंट के नेक्स्ट, तो दिस इज माई न्यू नोड ऑफ 7। ठीक है, न्यू नोड ऑफ 7। अब मुझे क्या करना है, इस न्यू नोड का रैंडम पॉइंटर अरेंज करना है, इस न्यू नोड का रैंडम पॉइंटर अरेंज करना है। तो तुम बोलोगे न्यू नोड का रैंडम पॉइंटर कहाँ होगा, जहां ओल्ड नोड का रैंडम है, है ना, जहां ओल्ड नोड का रैंडम है, और इसके भी नेक्स्ट पे चले जाओगे तो ये न्यू नोड का रैंडम हो जाएगा, राइट। अब समझ आया क्यों बीच में इंसर्ट किया था, यार ओल्ड नोड का रैंडम किसी नोड पे पहुंचाएगा, बट न्यू नोड का रैंडम कैसे मिलेगा, उसके भी नेक्स्ट पे जाके।
ठीक है, तो ये स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, बट यहाँ मुझे क्या एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तुम बोलोगे ओके, कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी कि यार 7 दिस इज माई ओल्ड नोड, दिस इज माई ओल्ड नोड। ओल्ड नोड का रैंडम कहाँ लेके जा रहा है, ओल्ड नोड का रैंडम, ओल्ड नोड का रैंडम कहाँ लेके जा रहा है, नल पे, नल पे। तुम बोलोगे न्यू नोड का रैंडम ही मुझे कहाँ पॉइंट करना है, ओल्ड नोड के रैंडम के नेक्स्ट। तो ओल्ड नोड का रैंडम इज नल, अब नल का नेक्स्ट होता ही नहीं है, नल का नेक्स्ट होता ही नहीं है। तो तुम यहाँ एक कंडीशन लिखोगे, तुम यहाँ एक कंडीशन लिखोगे कि यार दिस स्टेप, दिस स्टेप, दिस स्टेप, ये तुम तभी करना, ये स्टेप तुम तभी लिखना जब 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 ओल्ड नोड का रैंडम, जब ओल्ड नोड का रैंडम नॉट इक्वल टू नल। क्योंकि अगर नल हो गया, अगर नल हो गया, अगर ओल्ड नोड का रैंडम नल हो गया तो नल का नेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं हुआ ना, इसलिए। एल्स, एल्स व्हाट यू राइट, एल्स व्हाट यू राइट, एल्स व्हाट यू राइट, मतलब ओल्ड नोड का नेक्स्ट, ओल्ड नोड का रैंडम अगर नल है तो तुम क्या लिखोगे, क्या न्यू नोड का रैंडम को भी नल कर दो, क्योंकि कॉपी बना रहा हूं मैं। ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। तो ओके, ओके, सो इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस माई ओल्ड नोड का रैंडम इज नल। तो मैं बोलूंगा ठीक है, न्यू नोड का रैंडम को भी नल ही कर दो, राइट, न्यू नोड के रैंडम को भी नल ही कर दो। ओके, नाउ, नाउ अब करंट को मुझे आगे बढ़ाना है फॉर डूइंग फॉर दी ऑल दी नोड्स। तो मैं क्या बोलूंगा, करंट को दोबारा कितने स्टेप आगे बढ़ेगा, 2 स्टेप आगे। क्यों, क्योंकि मैं ओल्ड नोड्स पे आइट्रेट करने चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इस स्टेप के बाद क्या करना, करंट को 2 स्टेप आगे बढ़ा देना, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, राइट, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। और ये तब तक करना जब तक करंट नल ना हो। अब करंट कहाँ आ गया है, अब करंट आ गया इधर 13 पे, 13 पे। न्यू नोड कैसे मिलेगा, करंट का नेक्स्ट, तो दिस इज माई न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड निकल गया। अब 13 का रैंडम, 13 का रैंडम कहाँ होगा, न्यू 13 का रैंडम कहाँ होगा, जहां ओल्ड 13 का रैंडम है। ओल्ड 13 का रैंडम कहाँ है, 7 पे, 7 पे। तो ओल्ड 13 का रैंडम ओल्ड 7 पे है, तो न्यू 13 का रैंडम कहाँ होगा, न्यू 7 पे। न्यू 7 कैसे मिलेगा, न्यू 13 का रैंडम का नेक्स्ट, न्यू 13 का रैंडम का नेक्स्ट। तो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्या 13 का रैंडम का नेक्स्ट, राइट। तो तुम बोलोगे कि यार न्यू 13 का रैंडम कहाँ पॉइंट करेगा, जहां पे ओल्ड 13 का रैंडम है, बट इसके नेक्स्ट तुम्हें न्यू नोड देगा, राइट। तो ओल्ड 13 का रैंडम का नेक्स्ट, यहाँ तुम्हारा न्यू 13 का रैंडम पॉइंट करेगा। दोबारा लेट्स मूव करंट ahead 2 प्लेसेस। ओके, नाउ 11, 11 का रैंडम कहाँ पॉइंट करेगा, जहां ओल्ड 11 का रैंडम है। ओल्ड 11 का रैंडम कहाँ है, 1 पे। तो न्यू 11 का रैंडम कहाँ होगा, न्यू वाले 1 पे। न्यू वाला 1 कैसे मिलेगा, ओल्ड 11 का नेक्स्ट गिव्स यू ओल्ड 1, ओल्ड 1 का नेक्स्ट गिव्स यू न्यू 1, राइट। तो तुमने क्या किया, आई थिंक दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ कि यार अभी करंट 11 पे है, राइट। अब देखो गौर से देखो, यार करंट का रैंडम तुम्हें क्या दे रहा है, करंट का रैंडम तुम्हें क्या दे रहा है, करंट का रैंडम तुम्हें क्या दे रहा है, करंट क्या है, करंट क्या है, इस करंट को भूल जाओ, करंट को भूल जाओ, तुम ओल्ड बोलो, ठीक है, तुम इसको ओल्ड बोलो, राइट। तो ओल्ड का रैंडम तुम्हें क्या दे रहा है, ओल्ड का रैंडम तुम्हें दे रहा है ओल्ड वाला 1, ठीक है, ओल्ड वाला नोड, ठीक है, ओल्ड वाला नोड। अब इसी ओल्ड का तुम्हें न्यू नोड चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे, इसके नेक्स्ट पे चले जाओ, है ना। तो अगर ये 1 वाला ओल्ड है, अगर ये 1 वाला ओल्ड है, तुम इसके नेक्स्ट पे चले जाओगे, तुम इसके नेक्स्ट पे चले जाओगे, तो ये क्या देगा, न्यू वाला 1, न्यू वाला 1। तो यही मैं इधर कर रहा हूँ ना, यही कर रहा हूँ कि यार मैं इधर था ओल्ड, राइट, दिस इज माई ओल्ड, दिस इज माई करेंट, इसके मैं रैंडम पे गया, तो ये तो मेरा ओल्ड रैंडम ओल्ड वाले नोड पे अटैच है, बट मुझे न्यू रैंडम चाहिए, न्यू रैंडम। तो न्यू वाला रैंडम कैसे मिलेगा, इसका रैंडम कहाँ अटैच होगा, इस न्यू वाले 1 पे। न्यू वाला 1 कैसे मिलेगा, ओल्ड नोड का रैंडम का नेक्स्ट। तो ओल्ड नोड का रैंडम, दिस माई ओल्ड नोड का रैंडम, इसका भी क्या, इसका भी नेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज माई न्यू 1, राइट, ठीक है। अगेन मूव करंट 2 प्लेसेस, ओके। न्यू नोड कैसे, करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट इज न्यू नोड। नाउ अगेन ओल्ड नोड का रैंडम कहाँ पॉइंट है, ओल्ड नोड के 11 पे, ओल्ड 11 पे।
तो न्यू वाला 10 का रैंडम कहाँ पॉइंट होगा? न्यू 11 पे। न्यू 11 पे। तो तुम बोलोगे ठीक है, न्यू 11 कैसे मिलेगा? ओल्ड 10 का रैंडम का नेक्स्ट। ठीक है, ओल्ड 10 का रैंडम का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तुम्हें मिल गया न्यू वाला 11। सेम काम तुम किसके लिए कर लोगे? सेम काम तुम कर लोगे 1 के लिए। ठीक है, करंट को तुमने आगे बढ़ाया, सेम काम। यार इसका रैंडम, ये कहाँ अटैच है? ये कहाँ अटैच है? 7 पे। तो तुम बोलोगे कि यार इसको अटैच कर दो न्यू वाले 7 पे। अगेन गोइंग विद दी सेम लॉजिक, गोइंग विद दी सेम लॉजिक। तो इस तरह तुमने सारे रैंडम पॉइंटर्स अरेंज कर लिए, राइट। एक लूप में तुमने सारे रैंडम पॉइंटर्स अरेंज कर लिए। अब व्हाट इज द थर्ड स्टेप? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? यार मुझे नेक्स्ट पॉइंटर्स अरेंज करने हैं। और मुझे जो ओल्ड वाली लिंग्विश थी ना, तो मुझे ओल्ड वाली लिंग्विश थी, ओल्ड एंड न्यू को मुझे अलग अलग भी करना है। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू को अलग अलग करना है, राइट। ओल्ड एंड न्यू को अलग अलग करना है ताकि वो अलग सेपरेट लिस्ट हो जाए। ठीक है, और फिर मैं रिटर्न कर दूँ, राइट, फिर मैं रिटर्न कर दूँ। सो दिस इज माई जॉब नाउ, दिस इज माई जॉब। तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक काम करो, करंट को तुम वापस से हेड पे लेके आओ, करंट को हेड पे लेके आओ। और अब तुम्हें सेग्रीगेट करना है ना, अब तुम्हें सेग्रीगेट करना है ना, तो तुम एक काम करो, एक डमी नोड क्रिएट कर लो। सो दिस इज माई डमी नोड, राइट, दिस इज माई डमी नोड, दिस इज माई डमी नोड। अब मैं बोलूंगा कि यार इस डमी नोड में ट्रेवर्स करने के लिए भी तुमको एक पॉइंटर की जरूरत है। इस डमी नोड में ट्रेवर्स करने के लिए तुमको एक पॉइंटर की जरूरत है। तो मैंने बोला तुम एक पॉइंटर बना लो, लेट्स से टेम्प, राइट। लेट्स से तुमने टेम्प नाम का एक पॉइंटर बना दिया। तुम बोलोगे कि यार ठीक है, करंट को हेड पे कर दिया और मैंने एक डमी बना लिया। ठीक है, डमी बना लिया, ये मुझे बनाना आता है। और मैं एक पॉइंटर बना लूंगा टेम्प, जिसको मैं स्टार्टिंग में डमी पे कर दूंगा। क्यों? ताकि मैं डमी नोड में, डमी वाली लिंग्विश में ट्रेवर्स कर पाऊँ। अब मैं बोलूंगा ठीक है, मैं दोबारा लूप एक चलाता हूँ जब तक करंट नल नहीं हो जाता, जब तक करंट नल नहीं हो जाता। इस बार मुझे क्या करना है? इस बार मुझे क्या करना है? एक तो मुझे नेक्स्ट पॉइंटर अरेंज करना है, एक तो मुझे नेक्स्ट पॉइंटर अरेंज करना है। सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड थिंग इज व्हाट? आई हैव टू सेग्रीगेट द लिंक लिस्ट, आई हैव टू सेग्रीगेट द लिंक लिस्ट। तो मैं बोलूंगा कि यार सबसे पहला काम तुम क्या करो, सबसे पहला काम तुम क्या करो, ये जो टेम्प तुमने बनाया है इधर, ये जो तुमने टेम्प बनाया है, ये जो तुमने टेम्प बनाया है, इसके नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट करो? इस न्यू नोड पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे न्यू नोड्स, ये जितने भी न्यू नोड्स हैं वो एक ही लिस्ट में चाहिए ना, एक ही लिस्ट में चाहिए। तो मैं बोलूंगा ठीक है, सबसे पहले क्या काम करो, क्या टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको न्यू नोड पे पॉइंट करो। न्यू नोड क्या होगा? करंट का नेक्स्ट। करंट इज माई ओल्ड नोड, तो करंट का नेक्स्ट इज व्हाट? न्यू नोड, राइट। ठीक है, ये काम हो गया। और टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प को आगे बढ़ा दो, ताकि जो आगे वाले नोड्स अटैच हों वो कहाँ पर हो? टेम्प को आगे बढ़ा दिया, टेम्प को आगे बढ़ा दिया, तो अभी टेम्प यहाँ है, आगे टेम्प आ जाएगा यहाँ। तो आगे वाले नोड्स 7 के बाद अटैच होंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंटर तो मैंने अरेंज कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो ओल्ड वाला 7 है इसका पॉइंटर भी सही जगह अरेंज हो जाए, मतलब ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाए। ये चाहता हूँ मैं, ये चाहता हूँ। तो ये वाला कनेक्शन कैसे ब्रेक करूंगा? मैं बोलूंगा कि यार यहाँ मेरा करंट है, राइट, हियर इज माई करंट, राइट। तो मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो, करंट के नेक्स्ट को, करंट के नेक्स्ट को यहाँ से हटा के वापस जहाँ पे था ना, पहले पहले 13 पे था, ओल्ड वाले 13 पे, तो इधर ही पॉइंट कर, राइट। तुम बोलोगे ठीक है, ओल्ड वाले 13 पे पॉइंट कर दो। तो ये तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे करंट का नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट कर दो? करंट के नेक्स्ट पे। ठीक है, तो तुम बोलोगे ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, करंट के नेक्स्ट को, करंट के नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट कर रहा हूं मैं? करंट के नेक्स्ट पे, राइट, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यार मेरा जो था, मेरा जो था इनिशियली, मेरा नेक्स्ट यहाँ पॉइंट था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, ये करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है? 13। तो करंट के नेक्स्ट को मैं करंट के नेक्स्ट यानी कि 13 पे पॉइंट कर रहा हूँ, राइट। ये काम हो गया, ये काम हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा कि यार करंट को यहाँ से हटाओ और इधर रख दो,
इधर रख दो, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि यार अब करंट को आगे बढ़ा लो, ठीक है, अब करंट को आगे बढ़ा लो, ठीक है, आगे बढ़ा लो। और सेम काम करो हर एक नोड के लिए, दोबारा ये आया, दोबारा ये आएगा। तुम सबसे पहले बोलोगे कि यार टेम्प के नेक्स्ट को, टेम्प के नेक्स्ट को, दैट मीन दिस, तो इसको तुम यहां से हटाओ, टेम्प के नेक्स्ट को तुम यहां से हटाओ और कहाँ पॉइंट कर दो, टेम्प के नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट कर दो, करंट के नेक्स्ट पे। व्हाट इज करंट का नेक्स्ट, दिस, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद टेम्प को यहाँ कर लो, राइट, टेम्प को आगे बढ़ा दो। और तुम बोलो अब मुझे करंट पॉइंटर अरेंज करना है, तो मैं बोलूंगा कि यार करंट के नेक्स्ट को यहाँ से हटा के करंट के नेक्स्ट पे कर दो, ठीक है, और करंट को आगे बढ़ा दो। तो अब करंट आ जाएगा यहाँ पर। और सेम काम मुझे हर एक नोड के लिए करना है, ठीक है। फिर से मैं बोलूंगा कि यार टेम्प का नेक्स्ट यहाँ से हटाओ और करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कराओ, दैट मीन्स हियर। और मैं बोलूंगा कि यार टेम्प को आगे बढ़ाओ, अब करंट के नेक्स्ट को यहाँ से हटा के करंट के नेक्स्ट पे करो और करंट को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि यार अब ये लिंक लिस्ट यहाँ से हट रहा है, ठीक है, ये यहाँ से हट रहा है, ये यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया। तो तुम देख रहे हो कि यार ये सेग्रीगेट होती जा रही है, ये मेरी सेपरेट होती जा रही है, ये सेपरेट होती जा रही है, राइट, सेपरेट होती जा रही है। और यही तो मुझे चाहिए था, एक मुझे नेक्स्ट पॉइंटर अरेंज करना था और सेपरेट भी करनी थी। ओके, सो व्हाट वाज योर लास्ट स्टेप। तुम क्या बोलोगे कि यार यहाँ तक मेरी पूरी सेपरेट हो चुकी होगी, तो मैं बोल दूंगा कि यार रिटर्न कर दो क्या, जो मेरा डमी है उसका नेक्स्ट, क्योंकि डेट विल बी माई कॉपीड लिंक लिस्ट का हेड, राइट। तो ये हो गया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस करते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लूप चलाया ताकि मैं बीच में इंसर्ट कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम इंसर्ट, ठीक है, नोड्स बीच में इंसर्ट किए, तो उसके लिए मैंने पूरा लूप चलाया फॉर एन नोड्स। फिर मैंने रैंडम पॉइंटर्स अरेंज किए, उसके लिए पूरा एक लूप चलाया, ठीक है, तो रैंडम पॉइंटर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर्स और सेग्रीगेट करने के लिए भी पूरा एक लूप चलाया है। तो मैं 3 बार लूप चला रहा हूँ पूरा। तो O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, मैप इस बार मैंने यूज नहीं किया है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू लिंक लिस्ट, है ना, हैविंग n नोड। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n। ये O ऑफ n क्यों आ रही है, जो मैंने न्यू नोड्स बनाए हैं उसकी वजह से, जो मैंने न्यू नोड्स क्रिएट किए हैं, भले ही वो मुझे आंसर में रिटर्न करने हैं, बट बनाए तो हैं, तो स्पेस तो ले ही रहे हैं, तो उस वजह से ये O ऑफ n आ गई, ठीक है। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब मूव करते हैं कोड वाले सेक्शन पे इस वाली अप्रोच के लिए, राइट। ओके, नाउ सी द कोड ऑफ दिस अप्रोच। तो सबसे पहले काम क्या कर रहे थे, इंसर्ट द नोड्स इन बिटवीन, राइट, इंसर्ट द नोड्स इन बिटवीन। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, यार एक करंट पॉइंटर बनाया होगा जिसको हेड पे पॉइंट कर दिया, और मैंने बोला कि यार जब तक ये करंट नल ना हो जाए तब तक ये लूप चलाओ, और क्या करो, एक न्यू नोड क्रिएट करो, जिसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी एज करंट की वैल्यू, और तुम्हें क्या बोलना है, कि यार जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा, क्योंकि बीच में मैं इंसर्ट कर रहा हूं, तो न्यू नोड का नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट करेगा, करंट के नेक्स्ट पे, और जो करंट का नेक्स्ट होगा वो कहाँ पॉइंट करेगा, न्यू नोड पे, ठीक है। करंट का नेक्स्ट मैंने कहाँ पॉइंट कर दिया, न्यू नोड पे, और करंट को मैं 2 स्टेप आगे बढ़ा दूंगा ताकि वो दोबारा ओल्ड वाले नोड पे पहुंच जाए, ठीक है, नेक्स्ट ओल्ड नोड पे वो पहुंच जाए, राइट। तो ये मैंने काम किया, तो ये काम है इंसर्ट द नोड्स इन बिटवीन। नाउ आई हैव टू अरेंज द रैंडम पॉइंटर्स, तो मैं क्या बोलूंगा, यार करंट को वापस से हेड पे करो और दोबारा से एक लूप लगाओ जब तक करंट नल नहीं हो जाता। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो न्यू नोड निकाल के लाओ। तो न्यू नोड क्या होगा, करंट का नेक्स्ट, वहीं पे तो न्यू नोड था यार, ओल्ड नोड के नेक्स्ट पे तुम्हें न्यू नोड मिल जाता है, हर ओल्ड नोड के नेक्स्ट पे तुम्हारा एक न्यू नोड है। इसी तरह से हमने इंसर्शन किए, राइट।
अब मुझे क्या करना है, रैंडम पॉइंटर अरेंज करना है, रैंडम पॉइंटर अरेंज करना है। तो याद है मैंने एक कंडीशन बताई थी कि यार अगर अगर कि जो मेरा करंट का रैंडम, अगर मेरा करंट का रैंडम नल हो गया, अगर मेरा करंट का रैंडम नल हो गया, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि यार जो न्यू नोड का रैंडम है उसको भी नल पे पॉइंट कराओ, बिकॉज आई एम मेकिंग अ कॉपी। एल्स व्हाट वुड आई से, या जो मेरा न्यू नोड का रैंडम है तो वो कहाँ पॉइंट होगा, जहां ओल्ड नोड का रैंडम है उसके भी नेक्स्ट पे, क्योंकि वो मुझे न्यू नोड देगा, राइट। तो न्यू नोड का रैंडम कहाँ होगा, ओल्ड नोड के रैंडम के नेक्स्ट पे, क्योंकि उसके नेक्स्ट में, ओल्ड नोड के रैंडम के नेक्स्ट में मेरा वही वाला न्यू नोड है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन दिस इज हाउ आई कैन दिस इज हाउ आई कैन अरेंज दी रैंडम पॉइंटर्स, है ना। और एक काम और, करंट को आगे बढ़ा लेना है, ठीक है, 2 स्टेप, ताकि वो दोबारा ओल्ड नोड में पहुंच जाए। नाउ व्हाट वाज माय लास्ट स्टेप, कि यार अलग अलग कर दो, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंटर्स अरेंज कर दो, और अलग अलग कर दो यार, अलग अलग कर दो यार। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि यार करंट को वापस से हेड पे लाओ, ठीक है, और एक डमी नोड बनाओ। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि यार एक डमी नोड बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू -1 रख देते हैं, ठीक है, और मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा, मैंने बोल दिया टेम्प, जो कि डमी वाली लिंग्विश में आइटरेट करने में मदद करेगा। स्टार्टिंग में मैंने डमी नोड पे ही रख दिया। तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, सबसे पहले तो बोलो कि यार टेम्प के नेक्स्ट में क्या चीज कर दो, करंट का नेक्स्ट ऐड कर दिया। करंट क्या है, ओल्ड नोड, ओल्ड नोड का नेक्स्ट क्या है, न्यू नोड। तो मैंने डमी के नेक्स्ट में क्या ऐड करा है, न्यू नोड ऐड करा है ना, न्यू नोड ऐड करा। उसके बाद टेम्प को आगे बढ़ा दो, ताकि आगे वाले जो नोड्स ऐड हों वो अब इस वाले नोड के बाद ऐड, राइट, ओके। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार जो मैंने इंसर्शन के टाइम पे पॉइंटर्स अरेंज किए थे ना, उसको वापस से उसी जगह पे ले आओ। तो करंट के नेक्स्ट को मैं क्या बोलूंगा कि यार अब वो वापस से उसी जगह पे पॉइंट हो जाए, जो ओल्ड वाला जो नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है वो ओल्ड वाले नोड पे ही पॉइंट हो जाए, वो अगले नोड पे ही, अगले ओल्ड नोड पे ही पॉइंट हो जाए, राइट। उसके बाद मैं बोल दूंगा कि यार करंट को भी आगे बढ़ा दो, ताकि ये सेम काम मैं सारे नोड्स के लिए क्रिएट कर सकूं, जिससे मेरे नेक्स्ट पॉइंटर अरेंज हो जाए और दोनों लिंक लिस्ट अलग अलग हो जाए, राइट। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, यार रिटर्न कर दो मुझे कॉपी लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट मुझे रिटर्न करनी थी। तो मैं बोलूंगा कि यार डमी नोड के नेक्स्ट पे कॉपी लिंक लिस्ट का हेड होगा, तो ये मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। सो 3 स्टेप में मेरा काम हो गया। रन कर लेते हैं। कंपाइलेशन एरर, ये क्या बोल रहा है कि यार ओल्ड नोड का रैंडम का नेक्स्ट, ठीक है, ओल्ड नोड का रैंडम का नेक्स्ट। अच्छा, ओल्ड नोड तो लिखा ही नहीं आप, ये तो हमने करंट बोलना है, ठीक है, करंट बोला है हमने, ओल्ड नोड तो बोला ही नहीं, राइट। तो करंट के रैंडम के नेक्स्ट पे, राइट। ओल्ड नोड तो मैंने समझाने के लिए वो लिख दिया था, राइट। पॉइंटर का नाम करंट है, यू कैन राइट ओल्ड नोड एज वेल, है ना, पॉइंटर का नाम चेंज कर दो। ओके, एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम पता कर ही चुके हैं, राइट। सो ये भी चल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी 2 अप्रोच बताइए, आई होप दोनों अप्रोचेस क्लियर होंगी। आई नो सेकंड वाली अप्रोच तुम्हें थोड़ा लगा हो कि यार कंफ्यूजन है, बट तुम एक बार खुद पे कॉपी पे ड्राई रन करके देखोगे, देन यू विल बी फाइन विद दिस अप्रोच ऑल्सो, राइट। फर्स्ट वाली अप्रोच वॉज लिटिल बिट सिंपलर, बट वही पंगा है कि यार उसमें स्पेस हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं मैप का। इस वाली अप्रोच में विदाउट यूजिंग मैप हाउ कैन वी सॉल्व, है ना।